चलो मेरे चलते हैं आज हम बाहर। ठीक है, कुछ काम है इसलिए हम जा रहे हैं। हम सारे के सारे जा रहे हैं, पीनट नहीं जा रही है। ठीक है, मेरी सिस्टर के घर काम है वहाँ जा रहे हैं, कुछ और बाहर काम है वहाँ जा रहे हैं। देखो चलो लेके चलती हूँ। आज मेरा मूड नहीं है जाने का और मेरी आँखों में से पानी आ रहा है क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं तो पड़े पड़े सो गई थी, वीडियो एडिटिंग करते करते रात को इधर मैं सो गई थी, शाम को इवनिंग में। ठीक है ना, फिर थोड़ा सा उठी, फिर पूजा पाठ किया। चाय तो मैंने पहले ही पी ली थी। ठीक है गाइस, यही है मेरा रूटीन आजकल। चलो शुरू चलते हैं। पार्किंग में से निकलते हैं। पार्किंग में तो इतना अंधेरा रहता है, इतना अंधेरा रहता है कि मेरी शक्ल भी देखो अंधेरे अंधेरे में कितनी काली काली आती है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा है कि अब जहाँ पे जाओ ना वहाँ पे फिर लाइट हिंदी सिखाओ लाइट आती है, इसीलिए। ठीक है ना, और मैं इतनी थक गई कि 3 दिन से मैं जाग रही हूँ। 3 दिन से 3 बजे मैं जाग रही हूँ। 3 बजे मैं सोई हूँ, 3 4 साढ़े 4। ठीक है, फिर सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना होता है मेरे को। और मुझे पता नहीं आज मुझे इतनी नींद आ रही है ना, क्या मैं बताऊँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। आज बच्चों को मॉर्निंग में मैंने है ना अजवाइन की पूरी बनाई थी, फिर घर का मैंने अचार भेजा था। अजवाइन की पूरी उन बच्चों को बहुत पसंद आती है। हाँ, छुंदा ना अचार वही होता है, मीठा आम का अचार भेजा था। ठीक है गाइस, चलो पहले चलते हैं मेरी बहन के घर। ओके गाइस, पहले मेरी बहन के घर चलते हैं। ठीक है गाइस, और यहाँ पे इतना ट्रैफिक रहता नहीं, यहाँ पे सर्कल पे बहुत ट्रैफिक रहता है। शाम को 7 से 8 बजे ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, और मॉर्निंग में इतनी आवाज़ आती, इतनी आवाज़ आती, मैं तो कंटाल गई हूँ, आवाज़ से परेशान हो चुकी हूँ। ठीक है गाइस, यहाँ पे है ना इतनी ग्रीनरी ग्रीनरी है ना, क्या बताओ, ठंडा मस्त पवन आ रहा है। ठीक है, और अभी चल रहे हैं मेरे सिस्टर के घर। मेरी सिस्टर यहाँ पे रहती है। ठीक है गाइस, हम दोनों चल रहे हैं, हम दोनों। मैं तो बहुत बार आती हूँ इधर इधर। एक फ्लैट भी है मेरा यहाँ पे। ठीक है गाइस, बहुत चलना पड़ता है मेरे को यार, क्या मैं बताऊँ आपको, बहुत चलना पड़ता है। इसके बेटे इधर ही खेलती रही, पता नहीं डिनर करने बैठी है या नहीं बैठी। गाइस लिफ्ट में है। ठीक है, हम लोग, फिर मेरी सिस्टर है ना 9 ब्लॉक पे रहती है, 9वें माले पे। तो मैं ज़्यादातर जाती नहीं हूँ, मैं बहुत कम रह जाती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है। और उसको फ्लैट में इतना चलना पड़ता है ना, क्या मैं बताऊँ, थक जाती हूँ मैं तो पूरा दिन चल चल के। दोपहर में तो मैं तो आती ही नहीं हूँ गाइस, 1-2 बार आई होगी बस, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है गाइस, आ गया मेरे। ये देखो इन लोगों ने कैसा बनाया है, ये कितना अच्छा है ना। और ये रहा, ये मेरी बहन की लड़की का रूम है, कितना अच्छा डेकोरेट किया है। ये रही मेरी बहन की लड़की आशिका। वैसे को कितने ब्यूटीफुल फ्लावर हैं यहाँ पे ना, नहीं ले जाओ ये तो कर से डेकोरेशन। पर देखो मेरी सिस्टर ने कितना सारा लेके, देखो इसके लिए पर्स रखा था न्यू, तो मेरी मम्मी को भी दिया था, इसको भी दे दिया। तो देखो लेने क्या आए थे और इतना कुछ दे दिया। हम लोग बस यूँ ही मिलने आए थे, थोड़ा सा काम था बस, वो बताने आई थी। तो मेरी सिस्टर ने इसको कितने सारे सब दे दिया, टी शर्ट दिया, पर्स दिया, सब दे दिया। मासी है ना उसकी, तो मासी को बहुत प्रेम आता है भाई हमारी भूमि के ऊपर। ठीक है ना, और चलो चलते हैं गाइस। मेरे हस्बैंड नीचे राह देख रहे हैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी। ठीक है गाइस, गाइस देखो यहाँ पे फिर से मैं आ गई हूँ यहाँ पे गोला खाने के लिए। और ये स्टिक खा रही है और ये खा रही है। ये पूरा खाना पड़ेगा। नहीं, मैं तो थोड़ा बुरा खाऊँ, मेरे को ये पसंद नहीं है, ये पसंद है इसलिए। आज यहाँ पे देखो हम वुडन पिज़्ज़ा खा रहे हैं। नहीं पिज्जा पिज़्ज़ा है भैया, हां गुजराती बोल पिज्जा है। ये थी। देखो गाइस यहाँ पे बनेंगे हमारे पिज़्ज़ा। गाइस हम कम ही पिज़्ज़ा खाते, कम ही क्या, साल में 1 या 2 बार खाते होंगे, लेकिन हमने कभी ऐसे वुडन, ऐसे लकड़ी पे अंदर ऐसे पिज़्ज़ा नहीं खाए हमने कभी भी। तो मुझे जब भी मैं निकलती तो मुझे
थी क्योंकि मैं ट्राई करूँगी, ठीक है। तो हमने फ़िलहाल मेरे हस्बैंड ने रोक दिया, मैं फ़िलहाल एक ऑर्डर दे रही हूँ, ठीक है गाइस। यहाँ पे आप प्राइस भी देख सकते हो 170, 200 रुपीज़। ओके, हमने तो एक पार्टी लवर नाम का पिज़्ज़ा था, वो हमने ट्राई करने के लिए रखा था क्योंकि बेसिक चीज़ें थी इसमें, कैप्सिकम थे, कॉर्न थे और अच्छा था। जो हम घर पे बनाते हैं भाखरी पिज़्ज़ा जैसा ऐसा लग रहा था, क्रस्ट बहुत थीन पतला था, खाखरे जैसा, ठीक है गाइस। और ये भैया बना रहे हैं अनथीन पेस्ट के साथ। भैया वीडियो लो ना। हे गाइस देखो, मैंने भैया से पहले पूछा कि मैं वीडियो लूँ या ना लूँ, पता नहीं अलाउ करेगी या नहीं करेगी। फिर भैया ने हाँ बोल दिया और फिर देखो ऐसा कैसे इसका रोल बना दिया ऐसे। फिर उसको पतली पतली रोटी जैसा बेल लिया था भैया ने और फिर फ्रेश हाइजीनिक सारी चीज़ें वो भैया यूज़ कर रहे थे, इसलिए मैंने बोला कि ओके चलो पहले बना दो, एक बना दो, फिर अच्छा लगे तो हम दूसरा भी ऑर्डर देंगे। ओके गाइस। फिर यहाँ पे भैया ने ऐसे बहुत देर लगी थी गाइस। यहाँ पे बनने में बहुत देर लगती है, ठीक है, क्योंकि वो पहले ऐसे सेकते हैं अंदर डाल के, फिर बाहर निकाल के फिर उस पर सारे चीज़ें डाल देते हैं, कैप्सिकम जो भी आपने ऑर्डर किया है उस हिसाब से, फिर चीज़ डालते हैं, पनीर डालते हैं, जो भी आपके ऑर्डर के हिसाब से वो बनाते हैं, फिर दोबारा उसको अंदर लकड़ी के ऊपर डाल देते हैं, ठीक है ना। और टेस्ट अच्छा था बट नॉट रिकमेंड एवरीवन। जिसको पतले पतले जो क्रस्ट पसंद है ना वो अच्छा है। मीन्स के इतने भी सॉसेस मैंने नहीं डलवाए थे, मिनिमल से सॉसेस थे, इतना भी ज़्यादा मेयोनीज नहीं था, चीज़ भी कम था, तो हेल्दी, आई थिंक हेल्दी। अगर ये बेस आटे का होता या फिर सब कुछ होता मैदे के अलावा तो हेल्दी है पिज़्ज़ा। देखो कितना मिनिमम उन्होंने केचप और मिनिमम चटनी डाली थी, चटनी घर पे बनाते हैं भैया। और देखो बेस कितना अच्छा हो गया था ना, ये रेडीमेड नहीं है, रेडीमेड पिज़्ज़ा का बेस नहीं लिया है भैया ने खुद ही यहाँ पे बेल के सेक के फिर उस पर सारी चटनियाँ सॉसेस लगाए हैं, ठीक है। और मेयोनीज तो कम ही डाला था भैया ने। फिर यहाँ पे सारे जो आपने जो ऑर्डर्स दिए हैं वहाँ ऐसे ही उस हिसाब से आपकी सारी चीज़ें डलती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे टमाटर ऐड किया था भैया ने, कैप्सिकम, फ्रेश कैप्सिकम मैंने देखा था उनके यहाँ, फ्रेश कैप्सिकम कट करके फिर ऐड किए थे। फिर यहाँ पे कॉर्न ऐड किए थे जो भी अच्छी क्वालिटी के मुझे लगे, नीट एंड क्लीन था, हाइजीनिक था, ठीक है गाइस। तो फिर हमारा फर्स्ट टाइम था, हमने पिज़्ज़ा पता नहीं कब ट्राई किया था, मुझे याद भी नहीं है। हम इतने पिज़्ज़ा लवर नहीं है, मैं घर पे ही बनाती हूँ, बेस भी घर पे बनाती हूँ, सारा सब कुछ घर पे बनाती हूँ गाइस। मेरे हाथों का पिज़्ज़ा तो A1 होता है, ठीक है ना। हमारे फैमिली में पसंद है। देखो मेयोनीज भी कम ही भैया ने डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डलवाया है, भर भर के नहीं डाला है। फिर ये चीज़ आ गया, ठीक है। फिर उन्होंने भैया ने फिर और एक बार अंदर रख दिया जो भैया ने बना के रखा है ऐसा सेकने के लिए, ठीक है ना। फिर भैया ने देखो अंदर वुड फायर में वहाँ पे पिज़्ज़ा रख दिया हमारा बनने के लिए। देर तो लगती है गाइस, 15-20 मिनट लग गए थे गाइस पिज़्ज़ा, लेकिन वो वुडन का था, थिन क्रस्ट था, इसलिए मुझे लगा कि चलो ट्राई करते हैं, क्योंकि मेरी बेटी को इच्छा हुई तो मैंने बोला कि चलो ट्राई करते हैं। हम पागल लोग पहले गोला खा के आए फिर हम पिज़्ज़ा खाएंगे। वाह, और गाइस हमारा गर्मा गर्म पिज़्ज़ा, ओह माय गॉड, देखने में तो इतना डिलीशियस लग रहा था ना, क्या मैं बताऊँ आपको। टेस्ट भी अच्छा था, नॉट सो गुड नॉट सो बैड, अच्छा था, आई लाइक, ओके, मुझे पसंद आया है, ठीक है। गर्मा गर्म था तो और भी ज़्यादा पसंद आया। हम केचप के साथ खाते हैं, मैं इतना ज़्यादा केचप नहीं खाती, लेकिन मैंने पता इतने पिज़्ज़े में से एक थोड़ा सा ही कट करके खाया था, ठीक है गाइस। और बस मैं गाड़ी में बैठ गई थी, हम गाड़ी में ही खा रहे थे क्योंकि रोड पे बना रहे थे भैया। देखो फैंसी नहीं था इतना ज़्यादा, जो मोज़रेला ये सारे कितने प्रकार के चीज़ डलते हैं वो ऐसा कुछ नहीं था,
लेकिन हमको पसंद आया तो मेरे हस्बैंड ने, मैंने मना कर दिया था कि हमें और नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने और एक पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे दिया जो पनीर वाला था। लेकिन पनीर वाला मुझे बेस्ट लगा गाइस। और भैया से मैंने थोड़ी बातचीत भी की कि भैया हाइजीनिक है ना, ये है वो है ना, तो भैया बोलते हैं हाँ मैम कि हम रेगुलर बेस पे जो सारी चीज़ें जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतनी ही हम लेते हैं, फिर क्योंकि समर है तो बिगड़ जाती है, तो फिर दूसरे दिन हमें न्यू लाते हैं। तो मैंने बोला कि अच्छी बात है चलो। बाकी तो क्या सारे होटल्स में क्या होता है, वो फ्रीज़ में 15 दिन का रख देते हैं, है ना। तो भैया से मैं अगर कोई बात करना चाहता है ना तो मैं ज़रूर उनसे बात करती हूँ, क्योंकि है ना, और देखो आपको पता चले ना कैसे बनाते हैं, कैसे लाते हैं, कैसे करते हैं भैया लोग, ठीक है ना। तो मैं बड़ी दिलचस्पी लेती हूँ इन सारी चीज़ों में, क्योंकि खाना हम क्या अंदर डालते हैं ना वो मोर इम्पोर्टेंट होता है ना। क्योंकि खाने की वजह से हमारा बॉडी चलता है, तो उस पर ज़रूर फोकस कीजिए, ज़रूर ध्यान दीजिए कि आपकी बॉडी के अंदर क्या जा रहा है। सच में मैं बिना टेस्ट किए, बिना हाइजीनिक चेक किए मैं नहीं खाती हूँ, ठीक है ना। और देखो कभी खाना पड़े तो मैं पहले टेस्ट कर लेती हूँ, बच्चों पे रिस्क नहीं लेती हूँ, चाहे भूखे हमारे बच्चे मेरे पूरा दिन कुछ ना खाए, पानी पे जिए, तो कोई भी वो ऐसा नहीं है कि पानी पी ले, चाय पी ले, गर्म चीज़ें खा ले, लिक्विड पे चले जाए, कोई बात नहीं। मैं जूस नहीं देती, ड्रिंक्स नहीं देती, मैं अपने लिए लेती हूँ, लेकिन वो भी शुगर फ्री लेती हूँ, कभी कभी खाती हूँ, कभी कभी लेती हूँ। लेकिन बच्चों को मैं आज तक, मेरी बेटी, आप यकीन नहीं करोगे, मेरी बेटी 16 साल की है, दूसरी 13 इयर्स की है गाइस, 13 साल की, तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेते हैं। नो कोल्ड ड्रिंक्स, नो चॉकलेट्स, नो वेफर, नो बिस्किट्स, ओके गाइस, क्योंकि हमारे यहाँ आदत ही नहीं है, हमारे घर में आती ही नहीं है, ठीक है। जितनी चीज़ें दूर रखो ना बच्चों के लिए, तो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, तो आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। सच बता रही हूँ, सच बता रही हूँ। खाने पीने से ही हमारी सेहत, हमारी बॉडी पार्ट्स, सब कुछ उस पर ही डिपेंडेंट है, आप क्या खा रहे हो, ठीक है ना। ऐसे कचरा मत डालो, क्योंकि आपका शरीर बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर शरीर काम नहीं करेगा, हेल्थ आपका साथ नहीं देगा, तो आप ज़िंदगी में क्या करोगे, पैसों का भी क्या करोगे ना। देखो किसी के पास बहुत सारे पैसे पर हेल्थ नहीं दी है, तो मैं अगर आपको हेल्थ दी है ना, वही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। पैसे तो ज़रूरी है, मैं तो देखो, पर हेल्थ से ऊपर नहीं है, पहले हेल्थ अच्छी होगी, आप सारे फैमिली में मेंबर्स हेल्दी होंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं। एक बीमार है, पूरा दिन हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो फिर कैसी हेल्थ, कैसे पैसे। सच बता रही हूँ। तो देखो मेरा तो नियम ही है, हाइजीनिक चीज़ें कुछ भी नहीं डालना है, कुछ भी नहीं खाना है। आपको आदत बनानी होगी आपके बच्चों के लिए, ठीक है गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।